इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन पर। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई सियासी तनातनी से जुड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां मकर संक्रांति पर वैक्सीनेशन की शुरुआत का ऐलान किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन न लगवाने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कोरोना के टीके को बीजेपी का वैक्सीन करार दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बताते हुए ऐलान कर दिया कि वो ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कोरोना को लेकर बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मान ही नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश के बयान पर हैरानी जताई और वैक्सीन को बीजेपी से जोड़ने पर उनकी मानसिकता पर ही सवाल खड़े किए। कि बयान पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और वो फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन लोग नकारात्मक रूप में इसको भी राजनीति से जोड़ के और देखते हैं, तो ये उनके लिए उचित नहीं है, जनता के लिए। और सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि किसी भी कीमत पर कोरोना के संक्रमण काल का जो भयावह स्वरूप है वो समाप्त हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बता दिया, लगाने से इनकार किया। अब जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है? राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद हैं, रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर में। राजीव, जनता से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, इतने वरिष्ठ राजनेताओं के इस बयान पर क्या रिएक्शन जनता की तरफ से आ रहे हैं? देखिए प्रशांत, जिस तरह से देश और दुनिया में पूरी तरह से कोरोना से एक कहर बनकर टूट रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पर राजनीति शुरू हो गई। इस दौरान अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक बड़े नेता हैं, उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासत तेज हुई है। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो जो हमारी आम लोगों से बात हुई है, उन पर उनके इस बयान का कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं, आम जनता ये चाहती है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन आए मार्केट में और वो लोगों को लगना शुरू हो, ताकि जो ये कोरोना का कहर है, जिससे लगातार लोगों की मौत हो रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनका परिवार प्रभावित हो रहा है, उससे बचा जा सके। और यही कारण है कि भले ही इस मुद्दे को लेकर जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगामी मकर संक्रांति से पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाने का दावा कर रहे हैं, वहीं आज ड्राई रन राजधानी लखनऊ में 6 स्थानों पर ड्राई रन किया गया है और 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन कराए जाने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं,
उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि राजनीति ठीक है लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर कोरोना की वैक्सीन को उन्होंने बीजेपी की वैक्सीन बताया। इस वैक्सीन को वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, डॉक्टरों की कई महीनों की मेहनत लगी है। तो ऐसे में उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जिसको लेकर चाहे विपक्ष हो या अन्य नेता। लेकिन ये जो सियासी घमासान मचा हुआ है, जनता भी इसे देख रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव के वैक्सीन पर दिए गए इस बयान पर हैरानी जाहिर की। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहाँ पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान देकर अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन लाने का काम किया है ताकि कम से कम लोगों की जान जाए, एक एक जान को बचाया जा सके। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जान भी जहान भी, इसी संदेश को लेकर देश के करोड़ों लोगों की जान भी बचाई। कोरोना महामारी से हम इकट्ठे मिलकर लड़े भी, राज्यों की सरकारों को साथ लेकर भी चले। हमने कोरोना को हराने का और भारत को जिताने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और उन्होंने अखिलेश पर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। और अखिलेश यादव जी देख रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोविड के विरुद्ध लड़ रहा है और केवल लड़ ही नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने कोविड के खिलाफ जिस प्रकार का जंग लड़ा है वो अपने आप में पूरे विश्व में सराहनीय है। ऐसे में एक भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है, राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। कोरोना की वैक्सीन को अखिलेश यादव बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं तो भ्रम फैलाने की कोशिश इसे बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, आपकी उन लोगों से अगर बात हो रही है, वो अखिलेश यादव के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या संकेत उन तक पहुंचे हैं, संदेश उन तक पहुंचे हैं? बिल्कुल, गोरखपुर के लोगों का साफ कहना है कि कोविड का जो वैक्सीन आ रहा है उस पर सियासत नहीं होना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सियासी बयान है, क्योंकि आने वाले समय में अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, सियासी घमासान होना, उसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने इस तरीके का बयान दिया है। गोरखपुर के एक लोग हैं, ये बताइए कि अखिलेश जी ने कह दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम मकर संक्रांति से लगवाएंगे, तो किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, एक तरह से वैक्सीन का आना बहुत अच्छी चीज़ है और कोविड के नाते पिछले 8-10 महीने से लोग झेल रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर उनका एक खुद का निर्णय है, वो अपने निर्णय पे हैं तो भाई अच्छी बात है। और सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है, वो अपना निर्णय बदलें या लगवाएं या ना लगवाएं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो कह देते हैं तब उस पर एक समाज पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पार्टी के लोग जो भी करेंगे वो अपने पार्टी के लिए ही ठीक करेंगे और सरकार जो कर रही है वो अपना काम कर रही है। यानी कि ये सीधा जो यहाँ के लोग हैं इनका सीधा सीधा ये कहना है कि सियासत हो रही है, सियासत नहीं होनी चाहिए, वैक्सीन आ रही है उसको लगना चाहिए। जी प्रशांत। और इस पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। तो बीजेपी नेता अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनके बयान की निंदा की है। यादव से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, देश और समाज से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वो ये लोग पसंद करने वाले लोग हैं। आपको याद होगा जब जनसंख्या के मतगणना का सवाल आया तो उस समय भी इनके बयान आप लोगों को याद होंगे।
उन्होंने कहा था कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस दरअसल अंदर से हिल चुका है और अब वैक्सीन पर इनका बयान आ रहा है जिसको पूरा देश इंतजार कर रहा था। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया और इसे न लगाने का ऐलान भी कर दिया। तो बीजेपी नेता स्वतंत्र सिंह देव ने भी अखिलेश पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, भ्रष्टाचार और गुंडा राज को समाप्त करने के लिए भाजपा की वैक्सीन कारगर साबित हुई है। आप कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं अखिलेश जी? तो गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि मकर संक्रांति के पास प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। कोरोना वैक्सीन को अखिलेश यादव बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं तो सरकार उधर आगे की तैयारियों में जुट गई है। आज सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ है। लखनऊ, भोपाल, पटना, बेंगलुरु, कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद समेत दूसरे कई इलाकों में सुबह से ही इसकी तैयारियां की गई। इसके बाद इस ड्राई रन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोग इन केंद्रों पर पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। सुबह से ही स्वास्थ्य कर्मी और कई अधिकारी भी इन केंद्रों पर तैनात नजर आए और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन लोगों को कैसे लगाई जाएगी इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। कोरोना वैक्सीन के इस ड्राई रन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने वैक्सीन को रखने और लोगों को लाने ले जाने समेत तमाम तैयारियों को खुद देखा और सभी इंतजामों के बारे में जानकारी भी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से भी बातचीत की और किसी भी तरह की परेशानी के बारे में उनसे सवाल भी पूछे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दौरे के बाद दावा किया कि इस ड्राई रन के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग भी दी गई। हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां किए हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। पूरा विश्वास है कि जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे देश में हम लोग ने पिछले समय में काफ़ी विस्तार से, यानी करीब 2000 से ज़्यादा तो मास्टर ट्रेनर्स को डेवलप किया है। मास्टर ट्रेनर्स के बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ट्रेनिंग की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स वगैरह डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्लॉक लेवल पर जो एक टीम है एक वैक्सीनेशन सेंटर की, जिस प्रकार से इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है
और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुफ्त वैक्सीन से जुड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोविड-19 वैक्सीन के पहले चरण में देश भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंदों और करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। आगे के 27 करोड़ जरूरतमंदों को इसके बाद वैक्सीन दी जाएगी। इसके बारे में सारे नियम जुलाई से तय किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से वॉलंटियर काफी खुश नजर आए। गुजरात के आणंद में हुए इस ड्राई रन के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार का धन्यवाद दिया और सबसे पहले उन्हें वैक्सीन दिए जाने के फैसले पर खुशी भी जाहिर की। आप उस ग्रुप में होंगे जिनको वैक्सीन आज से नहीं तो आज से 10 दिन में, चूंकि अब जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी वैक्सीन की, तो अगले 10 या 15 दिन में वैक्सीन दी जाएगी। तो आप उस ग्रुप में या उन खुशकिस्मत लोगों में होंगे जिनको वैक्सीन दी गई है। क्या सोच बनती है? इतने महीनों से, मार्च महीने से मतलब हम लगातार कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ना दिन देखा ना रात देखी, और तो इस सच ब्लेसिंग थिंग फॉर अस मेडिकल स्टाफ को कि हम वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट, तो बस वो अच्छा लगता है कि नहीं हमको प्रायोरिटी दी गई पहली। बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगे इस पर? वैक्सीन आपको जब दी जा रही है या आज मॉक ड्रिल में तो वैक्सीन दी गई आपको, तो किस तरह की प्रतिक्रिया? अच्छा है, क्योंकि मार्च महीने से जो कोरोना की महामारी चल रही है और उसके बीच में हम लोग ने जो सफ़र किया है, इवन कोरोना पेशेंट ने भी जो सफ़र किया है, तो हमारे लिए गॉड ब्लेस है कि हमको वैक्सीन मिल रही है, गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीन दे रही है। और जो लोग हैं वो मीडिया में जो चल रहा है कि वैक्सीन से ये साइड इफ़ेक्ट है और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप वैक्सीन लगवाइए तो आप सिक्योर रहेंगे। ठीक है, तो वैक्सीन अच्छा है, लगवाइए, फ्री में है, तो आप गवर्नमेंट आपके लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो मेरी सबसे यही विनती है कि सब कोऑपरेट करें। बिल्कुल, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ अगर किसी ने ज़्यादा और कोई काम किया घर घर जाकर, तो वो आशा वर्कर्स थी। आशा वर्कर बहन हमारे साथ है। मैम, आपको भी उस ग्रुप में शामिल किया गया है। अगले 10 से 15 दिन में आपको भी वैक्सीन दी जाएगी और आज मॉक ड्रिल में तो आपको वैक्सीन दी भी गई। क्या दिमाग में चल रहा है इस बात को? मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये कोरोना वैक्सीन दी गई है मेरे को, तो मैं सुरक्षित हूँ और मेरे घर वाले भी सुरक्षित हैं, और मैं सबको बता रही हूँ कि सब ये वैक्सीन लगाए कि सब ठीक हो जाए। ये कोरोना महामारी में कितने लोग मरे और इसके डर के मारे कितने भी लोग मर गए, तो इसका कोई डर ना रखे। ड्राई रन के दौरान कई लोगों को डमी वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान लोगों के वैक्सीन सेंटर तक पहुंचने से लेकर वैक्सीन लगने के बाद इंतजार करने और उनके स्वास्थ्य जांच तक की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। दिल्ली के 3 सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है और ऐसे में दरियागंज हम मौजूद हैं। तमाम वो हेल्थ वर्कर्स जो फिलहाल ड्राई रन का हिस्सा होकर बाहर आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली कि यहाँ आना है, आप लोग को सिलेक्शन हुआ है, रजिस्टर हुआ है? एक्चुअली हम लोगों को टेक्स्ट मैसेज किया गया दैट कि हमको इस जगह पे इतने बजे अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए आना है। तो हम अपने अलॉन्ग विद माई ID प्रूफ आई हैव केम हियर। फिर उसके बाद मेरे को वैक्सीन पहले सैनिटाइज किया गया, देन थर्मल स्कैनिंग हुई है। उसके बाद जो है अंदर जाके प्रॉपर उन्होंने अपने चैनल जो भी उनका ऐप है उसमें चेक करा दैट वेदर आई एम द सेम पर्सन और नॉट। आफ्टर देयर क्लैरिफिकेशन आई गॉट वैक्सीनेटेड। अच्छा, तो कैसा रहा पूरा प्रोसेस? पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि जब मालूम चला कि वैक्सीनेशन हो रहा है और आप उसमें पहले रन में जा रहे हैं, तो थोड़ा रिलीफ था, थोड़ा अच्छा लगा क्या? हाँ जी, ऐसे कोई वो नहीं, हम तो आंगनवाड़ी वर्कर है, तो हम तो जब से ये चल रहा है तो हम कोविड में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी हमें होता है हम एरिया में भी बताते हैं, खुद भी हम सावधानी बरतते हैं और दूसरों को भी हम बताते हैं सावधानी के लिए। ठीक है, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपका टीकाकरण होना है, तो व्हाट वाज योर फीलिंग? क्या सोच रहे थे? आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गॉट वैक्सीन फॉर दिस एंड वी आर फिंगर क्रॉस कि हमारा ये पूरा जो ड्राइव है ये अच्छे से जाए और जो गवर्नमेंट जो वैक्सीन लॉन्च करने वाली है वो भी सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो कैसे रहा? यहाँ से अंदर तक जा रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? कि अच्छा लग रहा था, कुछ डर वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि हम इस फील्ड में काम करते हैं, तो इसलिए हमारे को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तो पूरे लॉकडाउन में काम आप लोगों ने किया, फ्रंटलाइन वर्कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर रहे हैं, तो जब ये मालूम चला कि वैक्सीनेशन में सबसे पहला मौका आप ही लोगों को मिलेगा कि आप सुरक्षित हो, तो क्या सोच रहे थे? सुरक्षित, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम अवेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों को कि आप वैक्सीन सुरक्षित है और हम सुरक्षित तो सभी सुरक्षित, तो हम आगे बोल सकते हैं ना कि भाई वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा है, सबके लिए सेफ है। हम एरिया में जाके पूरा प्रोसेस हुआ तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस दिन टीका लगाने आना है उस दिन क्या क्या करना है?
सब क्लियर हो गया? सब क्लियर है, कोई मास्क नहीं हटाना और वो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। जैसे कोई पुलिस डरती है कि भाई वैक्सीन लगेगी तो हमें डर लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग और दूसरे प्रदेशों और शहरों में भी इसी तरह से ड्राई रन हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में भी वैक्सीन के लिए ड्राई रन किया गया और इस ड्राई रन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और इस ड्राई रन पर खुशी जाहिर की। अभी तो ट्रायल है और जब टीके आएंगे तो उसी हिसाब से फिर वो इसी हिसाब से ही लगेंगे कि एक प्रॉपर तरीके से आपको बैठाया जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपका पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको प्रॉपर तरीके से ही आपके पास मैसेज आएगा। मैसेज के बाद फिर आपको यहाँ पर मतलब प्रॉपर तरीके से आपको टीके लग के और उस हिसाब से आपको आगे हो। पहले हमें बुलाया गया वहाँ पे, पहले हमें एक मैसेज कल आ गया था कि आपका टीका 10 से 12 के बीच में लगाया जाएगा और उसमें टाइम हमें 10 से 12 के बीच में दिया गया था। तो हम 10 बजे यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये पुलिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ थे इन्होंने हमारी आईडीज़ चेक करी। उसके बाद फिर हमें एंट्री करने को बोला गया और वेटिंग रूम जहाँ पे लगने से पहले वेट कराया जाता है वहाँ पे हम 4 लोगों को बैठाया गया और उसके बाद हमें 15 मिनट के बाद जो है वैक्सीनेशन रूम में बुलाया गया। फिर हमारी आईडी दोबारा चेक करी गई, सारा हमारा जितना बीपी, शुगर, हमें कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, सारा हमारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हमें सेफली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइज कराते हुए उसके बाद हमें इंजेक्शन लगाया गया। वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन हुआ है, तैयारियां हुई है, लेकिन पूरी दुनिया भर को परेशानी में डालने वाले कोरोना से जंग लड़कर उसे हराने की कोशिश में भारत ने माजी मारते हुए अपनी वैक्सीन की तैयारी पूरी कर ली है और अब ये लोगों तक पहुंचने के अपने आखिरी चरण में है। कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लोगों तक सही तरीके से पहुंचे और उन्हें टीके बिना किसी परेशानी के जल्द से जल्द लगाए जा सकें, इसके लिए सरकार भी अब फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है और यही वजह है कि टीकाकरण की शुरुआत से पहले ही वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जिससे टीकाकरण को बिना मुश्किलों के 100% सफल बनाया जा सके। दिल्ली में 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया और टीकाकरण से पहले सारी तैयारियों को परखा गया। कोरोना का टीका लगाने की तैयारी। दिल्ली में 3 जगहों पर ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री ने ड्राई रन की तैयारी की। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली तैयार। देश में अब कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और लोगों तक इसे पहुंचाने की कवायद भी तेजी से शुरू हो गई है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी और जिन 119 जिलों को ड्राई रन के लिए चुना गया उनमें दिल्ली भी शामिल रही। दिल्ली में 3 जगहों पर ड्राई रन के लिए दिल्ली की 3 जगहों को चुना गया, जिसमें दरियागंज का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शाहतरा का जीटीबी यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल को चुना गया। ड्राई रन में टीका लगवाने से पहले चुने हुए लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया और ड्राई रन के दौरान टीका लगवाने वालों के दस्तावेजों की जाँच इसी ऐप से की गयी। जीटीबी में जो ड्राई रन चल रहा है वहाँ हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर इसका हिस्सा हैं, वो यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। इनसे बात कर दे। आपको कैसे सूचना मिली? आपको कैसे पता चला यहाँ आना है? मैसेज के जरिए? मैसेज किया गया। देखिए, इनको मैसेज के जरिए पता चला है और देखिए यहाँ जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो एक छोड़कर एक है, यानी बीच में एक दूरी बनाई गई है। उसके बाद यहाँ वेटिंग रूम से लोग पहुँचेंगे, अंदर यहाँ से बाहर निकलेंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। दिल्ली के हर केंद्र में ड्राई रन के दौरान वैक्सीन लगाने के लिए 25 फ्रंट लाइन वर्कर्स को चुना गया। दिल्ली के 3 सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है और ऐसे में दरियागंज हम मौजूद हैं। तमाम वो हेल्थ वर्कर्स जो फिलहाल ड्राई रन का हिस्सा होकर बाहर आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली कि यहाँ आना है, आप लोगों को सिलेक्शन हुआ है, रजिस्टर हुआ है? एक्चुअली हम लोगों को टेक्स्ट मैसेज किया गया दैट कि हमको इस जगह पे इतने बजे अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए आना है। तो हम अपने अलॉन्ग विद माई ID प्रूफ आई हैव केम हियर। फिर उसके बाद मेरे को पहले सैनिटाइज किया गया, देन थर्मल स्कैनिंग हुई है। उसके बाद जो है अंदर जाके प्रॉपर उन्होंने अपने चैनल जो भी उनका ऐप है उसमें चेक करा दैट वेदर आई एम द सेम पर्सन और नॉट। आफ्टर देयर क्लैरिफिकेशन आई गॉट वैक्सीनेटेड। जिस दिन टीका लगाने आना है उस दिन क्या क्या करना है?
सब क्लियर हो गया? सब क्लियर है, कोई मास्क नहीं हटाना और वो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। जैसे कोई डरती है कि भाई वैक्सीन लगेगी तो हमें डर लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने आए हुए हैं, जिनको वैक्सीनेशन होना भी है, वो तमाम लोग भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। तो एक मैसेज तो साफ है ना कि दवाई के साथ भी ढिलाई नहीं। वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए 5 वैक्सीनेटर ऑफिसर की एक टीम बनाई गई और 3 कमरों को तैयार किया गया था। पहले कमरे में लोगों की जानकारी का मिलान किया गया, दूसरे कमरे में डमी वैक्सीन लगाई गई और तीसरे कमरे को वेटिंग के लिए रखा गया था, जिसमें टीके लगने के बाद लोग कुछ देर बैठकर उसके असर का इंतजार करते दिखे। इसके लिए 30 मिनट तक मरीजों की निगरानी की गई। दरियागंज के उस वैक्सीनेशन सेंटर पर हम हैं जहां पर ड्राई रन शुरू हो रहा है, ड्राई रन चल रहा है, जहां पर तमाम हेल्थ वर्कर्स को आज ड्राई रन में बुलाया गया है। ऐसे में 2 महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर रही हैं, आंगनवाड़ी में काम कर रही थी। क्या आपका नाम है? अर्चना। अर्चना जी, ये बताइए कि पूरे लॉकडाउन के दौरान आप काम पर थी? हाँ जी। घरों जा रहे थे? डेली ड्यूटी पे आती थी। रिस्क लगता था? जी लगते थे, लेकिन हम डरते नहीं थे। जो कि मुझे कोरोना हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। लोगों को भी हिम्मत देती थी मैं कि देखो मैं कोरोना से वो ठीक होके आई हूँ, आप लोग डरो मत, लेकिन आप लोग उसके लिए सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर करते रहो, मास्क पहन के रखो, ज़्यादा बाहर घूमो नहीं। इस तरीके की जानकारी में देती गई एरिया में हम सब मिलके। तो जब आपको मालूम चला कि टीकाकरण जो होगा पहला, उसमें आप लोग होंगे, तो क्या रिएक्शन था? अंदर से डर नहीं लगा। डरती नहीं थी। मैंने कहा अच्छे के लिए लगेंगे। हमारी जितनी भी इंडिया हो बाहर हो जो भी है, अच्छे के लिए लग रही है वैक्सीन, हमारे अच्छे के लिए, पूरा ऑल इंडिया के लिए सही है। आज टीका लगेगा तो फिर घर वाले भी खुश है कि चलो अब आप सेफ हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। तो ये जो लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आंगनबाड़ी में काम किया है लगातार लॉकडाउन के दौरान। एक को कोरोना हो भी गया था। वैसे में कह रहे हैं कि ये टीका लगने से घर वालों को भी थोड़ी राहत रहेगी और इनका भी जो काम लगातार फील्ड का है उसमें भी ये लोग निडर होकर जा सकेंगे, सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। जहाँ पे बेनिफिशियरी अपना नाम बताएगा, अपनी आइडेंटिटी बताएगा और उसको लिस्ट में चेक किया जाएगा। अगर उसका लिस्ट में नाम है और वो उसको सही है तो उसको फर्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा और वेटिंग रूम के बाद जब अंदर जगह खाली होगी, सेकंड जो पेशेंट, अगर अंदर कोई नहीं है तो डायरेक्टली कैन गो और अदरवाइज वेट करके एक बारी में एक ही बेनिफिशियरी को जो है इंजेक्शन लगेगा। और उसके बाद सेकंड काउंटर जो है वो हमारा है रजिस्ट्रेशन का काउंटर, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन होगा और थर्ड रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको वैक्सीनेशन लगेगा। ड्राई रन को देखने और उसकी निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद जीटीबी अस्पताल पहुंचे। दिल्ली में भी ये एक्टिविटी 3 स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे। टीकाकरण के अभियान को शुरू करने के पहले बड़े पैमाने पर इसका ड्राई रन करने का मकसद पूरे अभियान की तैयारियों को परखना था। इस दौरान टीका लगवाने वालों के वेरिफिकेशन के तरीके की जांच करना भी जरूरी था। इसके अलावा टीका लगवाने वालों की जानकारी के सिस्टम की जांच करना और वैक्सीन के भंडारण के इंतजामों को परखना भी था। सर, वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ, सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगा। ड्राई रन के बाद देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और ये रजिस्ट्रेशन केंद्र और राज्य की सरकारें करवाएंगी, जबकि गंभीर मरीज खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए 15 तरह के दस्तावेजों को मान्य किया गया है, जिनमें से कोई एक ही दस्तावेज देना होगा। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ का टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान साबित होगा। इसलिए इस अभियान के सामने चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं। यही वजह है कि इस अभियान के लिए सरकार से लेकर विशेषज्ञ तक सभी अलर्ट हैं और अभियान को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को भी एक नई मजबूती दी है, ताकि
पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रियता के मामले में दुनिया में नंबर 1 नेता बनने से जुड़ी, जिस पर देश भर में अब बधाइयों का दौर भी जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। अमेरिका की एक रिसर्च करने वाली एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे ज्यादा भरोसेमंद और लोकप्रिय नेता चुना है और इसके लिए अब उन्हें बधाइयां दी जा रही है। मॉर्निंग कंसल्ट ये दुनिया की एक प्रतिष्ठित फर्म है। इसके सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। ये वास्तव में देश के लिए गौरव की बात है। देश के 135 करोड़ की आबादी के लिए उनके जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और बिना भेदभाव के देश के अंदर हर एक नागरिक के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में देखने को मिला है। स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता इसका प्रमुख कारण है। कोविड-19 में जिस कार्यकुशलता का और जिस एक विजनरी लीडरशिप का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया वो अभूतपूर्व रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप की सराहना करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज उसी का परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में भारत सफल रहा और भारत की 135 करोड़ की आबादी पूरी तरह सुरक्षित रही। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पीएम मोदी के दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर उन्हें बधाई दी है। जावड़ेकर ने पीएम मोदी को दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि पीएम ने कोरोना काल में कड़े फैसले लिए और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। जावड़ेकर ने इस साल वैक्सीन आने की उम्मीद जाहिर की, जन जन तक पहुंचने की उम्मीद जताई। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। 2 नंबर पर मेक्सिको के अध्यक्ष है मैनुअल ओब्रेडोर, उनको 29 अप्रूवल रेटिंग है उनका। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में भारत का स्थान भी बढ़ गया, दबदबा भी बढ़ गया। पिछला साल एक तरह से कोविड का वर्ष था, लेकिन इस वर्ष में मुझे याद है जनवरी के कैबिनेट मीटिंग्स में, यानी भारत में 30 जनवरी को पहली केस आई, लेकिन उसके पहले से चीन में हुआ था, तो उसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को यह अवगत कराया कि ये एक गंभीर संकट आ रहा है और इसका ढंग से मुकाबला करना चाहिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें बधाई दी और ट्वीट किया, लिखा, पीएम मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया के नेताओं के बीच उनकी रेटिंग सबसे ज्यादा है। महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए उनकी तारीफ की गई है। वास्तव में भारत के लिए गर्व का पल। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, अमेरिकी रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने विश्व के नेताओं में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे ऊपर रखा है। कोरोना संकट के दौरान हालात को संभालने और कुशलता के साथ मुद्दों से निपटने के मामले में सरकार के सबसे लोकप्रिय मुखिया के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री फिर उभर कर सामने आए हैं। जेपी नड्डा ने ट्वीट में आगे लिखा, जब भी मोदी सरकार सत्ता में जब से आई है, तब से लोगों का सरकार और तेजी से सही दिशा में बढ़ रहे राष्ट्र में भरोसा बढ़ा है। ये रेटिंग उनके सक्षम नेतृत्व और कड़ी मेहनत का सबूत है और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को हल्का दिल का दौरा पड़ने के बाद कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर ने बताया कि सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई है और इलाज के दौरान हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के लिए गांगुली को एक स्टेंट भी लगाया गया है। सौरव गांगुली की तबीयत उस वक्त बिगड़ गई जब वो जिम में कसरत कर रहे थे और अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और अब उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। We did the primary, angiography, followed by angioplasty. There are blocks in his heart, which is, it's already been treated and he's doing fine currently. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीसीसीआई सचिव जय शाह और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली समेत कई हस्तियों ने गांगुली के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, लिखा, मुझे ये जानकर दुख हुआ कि सौरव गांगुली को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करती हूं। मेरी दुआएं और प्रार्थना उनके परिवार के साथ। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ट्वीट किया, लिखा, मैं सौरव गांगुली के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मैंने उनके परिवार से बात की है और उनकी हालत अभी स्थिर है। विराट कोहली ने भी ट्वीट किया और लिखा, आपके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जल्द स्वस्थ हो जाओ। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया और लिखा, दादा जल्दी से ठीक होने का, आपके जल्द ठीक होने की कामना कर रहा हूं। सौरव गांगुली की तबीयत के बारे में जानकारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। सौरव गांगुली बड़े खिलाड़ी थे, बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। खेल की ग्राउंड में भी विभिन्न परिस्थितियों से जूझकर वो बाहर निकले हैं। मुझे पूर्ण आशा है वो जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर देश की सेवा करेंगे, क्रिकेट के क्षेत्र में भी और बाकी क्षेत्रों में जहां उनको अवसर मिलेगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आज हल्का दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और लेकिन उनकी सेहत ठीक है और डॉक्टर्स के हिसाब से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं और मुझे लगता है जल्दी वो ठीक होकर फिर से अपने काम पर सक्रिय हो जाएंगे।